बीजेपी और आम आदमी एक ही सिक्के के पहलू हैं। इन दोनों से दिल्ली वालों को अब छुटकारा दिलाने का समय आ गया है। क्या यहाँ पर दिल्ली में हवा है रहने लायक, सांस लेने लायक? नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त मैं द्वारका विधानसभा के पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री के साथ हूं, जहां पर आज नजावर जिले की मीटिंग की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूत वहां पे मौके पर रहे और आइए क्या क्या चर्चा और किस तरह कांग्रेस अपने आप को मजबूती करेगी उस पर पूरी चर्चा हुई है। जानने देते हैं आदर्श शास्त्री जी से। जी, आज जो मीटिंग यहाँ रखी गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, ये एक शुरुआत है संगठन को और आगे लेके जाने की, बड़े करने की। क्योंकि दिल्ली की जनता जो है, एक तरफ बीजेपी की विफलता सबके सामने है ही, साथ में केजरीवाल और आम आदमी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। तो दिल्ली की जनता दोबारा से अब कांग्रेस के प्रति उसी उम्मीद के साथ देख रही है, जिस उम्मीद से, जिस विश्वास ने कांग्रेस ने 15 साल दिल्ली को बनाने का काम किया। तो ये मीटिंग आज रखी गई आगे की रणनीति बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से काम करना है, किस तरह से संगठन को मजबूत करना है और किस तरह से घर घर तक ये बात पहुंचानी है। केजरीवाल किस तरह से दिल्ली को लूट रहा है, किस तरह से एक बेईमानी की चरम सीमा पार कर चुका है, उसकी बात घर घर तक लेके जानी है। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विफल है इस देश को आगे ले जाने में। आज नौजवान यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। वहाँ पर मोदी जी की सरकार भी पूरी तरह से नाकाम रही है। उसमें कांग्रेस अब देश की दोबारा से बागडोर संभालने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस की तैयारी के लिए ये बैठक उसकी शुरुआत थी। सर, एक मुद्दा चल रहा है काफ़ी दिनों से, सिविल डिफेंस वाले कई लाखों भर्ती हुए थे, कई हजारों मार्शल थे, आज उनको निकाल दिया गया है। ये दोनों सरकार के बीच में फंस गए हैं, तो उनके सामने कोई नहीं आ रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये किस तरह से केजरीवाल ने सबको बेवकूफ़ बनाया, ये सामने आज मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि लाखों हमारे ऐसे साथी जिन्होंने माताएं, बहनें, बेटियों की सुरक्षा के लिए बस में मार्शल का काम किया, सिविल डिफेंस में अलग अलग, कोरोना के कठिन समय में जब कोई निकलने को तैयार नहीं था, इन लोगों ने अपनी ड्यूटी करी। चाहे वो मास्क पहनने की हो, चाहे वो अस्पतालों में हो, चाहे वो दवा छिड़कने की हो। और वहाँ पे इस तरह से आज केजरीवाल ने मौका परस्ती की राजनीति में इनको दरकिनार कर दिया। ये पूरी दिल्ली की जनता देख रही है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ये सिविल डिफेंस के मार्शल जो हमारे थे उनके साथ खड़ी है। और एलजी साहब को भी इसकी बात हम लोग ने समय मांगा है उनसे बात करने का। साथ में केजरीवाल को भी ये बोला गया है कि हम लोग ने कि इसको इन लोगों को फिर से दोबारा भर्ती किया जाए। केवल मौका परस्ती की राजनीति करना सही नहीं है और जो दिल्ली के माताएं, बहनें, बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा भी केजरीवाल जो अपने आप को दिल्ली वालों का बेटा और भाई मानता है, उसकी जिम्मेदारी है और उसकी जिम्मेदारी के तहत इन लोगों को फ़ौरन दोबारा से भर्ती किया जाए। अभी महिलाओं की करवा चौथ भी गई है, उसमें भी उनको बड़ा दुख का सामना झेलना पड़ा होगा। परिवार जो महिला चला रही थी, अभी दीपावली आ रही है, भैया दूज आ रहा है, तो उन महिलाओं पे क्या गुजरी होगी जो परिवार चला रही थी? बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूँ ये ना केवल ये समय जो त्यौहार का होता है, खुशियाँ मनाने का, खुशी बांटने का होता है, करवा चौथ भी अंधकार में गया और आगे आने वाले त्यौहार हों, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो छठ हो, मैं समझता हूँ घरों के अंदर दिया और घरों के अंदर रोशनी नहीं जलेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल के दरवाजे पे आके रुकती है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल को या तो इसका हल निकालना चाहिए या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अभी वे अपनी जान बचाने के उसमें लगे हुए, उनका अपना हल निकाल लेंगे या जनता का उस पर क्या कहेंगे? तो ये तो देखिए, दिल्ली की जनता देख ही रही है कि एक बेईमान आदमी जब इस कुर्सी पे बैठा है तो वो दिल्ली वालों का अपने आप को भाई और बेटा कहने वाला व्यक्ति आज दिल्ली के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, केवल अपना घर बनने का, अपना घर बनाने का काम किया है और अब अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। पहले जब ये दिल्ली की गद्दी संभाली थी, जनता कह रही थी कि ये बीजेपी का ही बंदा, बीजेपी ने इसको लाया। आज वही बीजेपी इनको डुबा रही है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो दोनों
की मिली जुली साठगांठ है। बीजेपी और आम आदमी एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये आपस में जब सुविधा होती है लड़ते हैं, जब सुविधा होती है तो मिल जाते हैं। इन दोनों से दिल्ली वालों को अब छुटकारा दिलाने का समय आ गया है। कांग्रेस और कांग्रेस का वो सुनहरा समय वापस लाने का समय आ गया है। अभी कई राज्यों में चुनाव है, तो उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? 5 जगह चुनाव है। मध्य प्रदेश में होके आया हूँ, छत्तीसगढ़ में खुद होके आया हूँ, राजस्थान तेलंगाना में गया था, मिज़ोरम में नहीं गया हूँ, नहीं गया। मगर उसके बाद भी मैं जो रिपोर्ट आ रही है और जितने सर्वे और जितने भी लक्षण दिख रहे हैं, उससे ये बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी का, खड़गे जी का नेतृत्व देश पसंद कर रहा है। और एक विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को इन 5 जगह भारी बहुमत से विजय मिलेगी, सरकार बनेगी। और ये आगाज़ होगा उस बात का कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री की बागडोर संभालेंगे। अभी दिल्ली पूरी तरीके से हर गली मोहल्ला खुदा हुआ है, उसको लेकर क्या कांग्रेस भुना पाएगी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस तो इसको कर बुना ही रही है, मगर दिल्ली की जनता त्रस्त है। भुनाने की जरूरत तो तब पड़ेगी जब जनता त्रस्त ना हो। यहाँ तो जनता त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है। इस बार लोगों को सब पोल्यूशन की हालत देखिए क्या हो गई है। हालत ये हो गई है इस समय, केजरीवाल पिछले 10 साल से गिनवा रहा है कि दिल्ली की हवा साफ़ कर दी, दिल्ली की हवा साफ़ कर दी, यमुना साफ़ कर दी, यमुना में मैं छठ पे डुबकी लगाऊंगा। मैं आपके चैनल से ये अपील करता हूँ केजरीवाल जी से कि इस बार डुबकी लगा के दिखाएं, यमुना साफ़ कर दिए तो। क्या यहाँ पर दिल्ली में हवा है रहने लायक, सांस लेने लायक? आज बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो बाहर निकल नहीं पा रहे, लॉन में, रोडों पे, सड़कों में जा नहीं सकते क्योंकि दमा की बीमारी है, खांसी की बीमारी है, इतनी समस्या है। कहाँ है केजरीवाल? फिर केजरीवाल कहते थे पंजाब में हमको सरकार दे दो, तो वहाँ पे हम ये जो वो जलता है उसको बंद करवा देंगे, पराली जलती बंद करा लेंगे। आज 2 साल हो गई वहाँ भी सरकार को। तो क्या हालत है? ये जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, जलील हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ जनता बस इंतज़ार कर रही है उस समय का, कब इनको निकाल के यहाँ से बाहर फेंकें। तो क्या पोल्यूशन साफ होएगा या आम आदमी साफ होएगी? आम आदमी पूरी तरह से साफ होगी। दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया है कि दिल्ली और पंजाब में एक ही पोल्यूशन है, वो है केजरीवाल। इसको तो बाहर करें। अभी क्या है, इसको जनता अभी फ्री के मौके ढूंढ रही है क्या? इसको क्या? देखिए, फ्री जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। जनता को सुविधा कांग्रेस पार्टी ने दी है। 15 साल में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को सांस लेने का मौका दिया। शीला दीक्षित ने सीएनजी का लॉन्च किया, यहाँ पे फ्लाईओवर बने जिससे कि लोगों को जाम से निजात मिली। और मेरे को यकीन है कि आगे भी कांग्रेस दिल्ली वालों के लिए काम करती रहेगी, जैसे पहले करती आई है। और ऐसे निकम्मे नाकारा लोगों से छुटकारा दिल्ली को मिलेगा। ये थे पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बेबाक दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, अभी वो समय बताएगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। फिलहाल बने रहिए टाइम इंडिया के साथ।